शहर का वो भीड़ भाड़ वाला एरिया था, लेकिन इस वक्त में आधी रात हो रही थी और वो एरिया अब बिल्कुल शांत पड़ चुका था। रोड के किनारे एक बड़ा सा होटल होटल के कुछ लाइटें बाहर की जरूर जल रही है, लेकिन बाकी हिस्सा अंधेरों में डूबा हुआ है। एक काली साया रोड से आती हुई नजर आ रही है और बहुत तेजी से होटल को घूरती है, देखती है। शायद कोई इसका इस जगह में रहता है क्या। अब फिर जैसे उसको तसल्ली हुई कि हाँ, यही वो जगह है। और इसके बाद वो काली साया अब उस होटल के गेट की तरफ चली जाती है। ये क्या, दरवाजा बंद है, लेकिन वो तो दरवाजे से आर पार हो गई। अब फिर गलियारों में से होती हुई वो लिफ्ट के पास जा खड़ी हुई। वहां पर दोनों साइड गलियारा में देखती है कि कोई है तो नहीं, लेकिन रात के 1:30 बज रहा था। इस वक्त सब कोई अपने अपने कमरे में सो रहा है, तो वहां कोई नजर नहीं आया तो लिफ्ट का बटन वो दबा देती है। लिफ्ट खुल जाता है, गेट, वो छाया अंदर प्रवेश करती है। अब फिर तीसरा नंबर बटन दबा देती है, मतलब उसको तीसरी माला पर जाना है। और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। लिफ्ट ऊपर चलने लगती है और देखते ही देखते तीसरे माले पर रुक जाती है। साया अब लिफ्ट से बाहर निकलती है और गलियारा में बस मध्यम रोशनी अब जलता हुआ दिख रहा है। हर रूम पर नंबर लगे हुए हैं और वो शायद कोई खास नंबर को ढूंढ रही है। और फिर रूम नंबर 303 पर आकर के रुक गई। अब वहां फिर पीछे मुड़कर देख रही है कि कोई आस पास तो नहीं है। और जब देख लिया, तसल्ली हो गया उसको कि नहीं, यहाँ कोई नहीं है, रास्ता साफ है। अब फिर वो दरवाजे से बिल्कुल आर पार होकर के रूम के अंदर पहुंच जाती है। जब रूम के अंदर पहुंचती है ना, तब देखती है कि एक बड़ा सा पलंग बिछा हुआ है और उस पर एक नौजवान लड़का अब गहरी नींद में सो रहा है। रुक रुक के खराटे की आवाज़ उसकी आ रही है और वो काली साया जैसे उसको देख करके बहुत खुश हो गई। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई थी। अब फिर अपना रंग रूप पहनावा सब कुछ अपना बदलने लगे। देखते ही देखते वो काली साया एक खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। नौजवान खूबसूरत लड़की, और जो कपड़ा पहन रखी थी ना उस टाइम, जो उसने धारण किया था, उस पर तो गजब फब रहा था। अब फिर अपने आप को एक तरह देखा, लेकिन तसल्ली नहीं हुई। फिर वो आदब करद आईने के पास पहुंच गई। अपने आप को उस शीशे में निहारती रही। जब उसको पूरा तसल्ली हो गया कि हाँ, मैं अब खूबसूरत लग रही हूँ, तब अपने बालों को खोल दिया। बाल बड़े लंबे लंबे और घुंघराले बाल अब लहरा रहे थे। वो उस नौजवान को देख देख करके मुस्कुरा रही थी। नौजवान एकदम गहरी नींद का मजा ले रहा है। उसको नहीं पता कि मेरे कमरे के अंदर में ये कौन आ गई है, इसका इरादा क्या है, वो तो जानता तक नहीं। तब वो खूबसूरत लड़की, जो काली साया से अब खूबसूरत लड़की बन चुकी थी, अब धीरे धीरे उसके पलंग पर अब चढ़ जाती है और उस लड़के के, नौजवान लड़के के बगल में जाके लेट जाती है और धीरे धीरे उसकी बालों को सहलाने लगती है। नौजवान लड़का अब जैसे अपने आप को अब जागने की कोशिश कर रहा हो। वो ऐसे ही कभी इधर करवट फेर रहा है, कभी उधर फेर रहा है और कभी कभी आंखें झपकाने लगता है, लेकिन अभी वो गहरी नींद में है।
उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इस जगह पर क्या हो रहा है, उसके बगल में कौन आके लेटी है, कौन उसकी बालों से खेल रही है। और वो खूबसूरत लड़की अब ऐसे पल के इंतजार में थी। और इसके बाद नौजवान को जैसे होश में लाने को, नींद से जगाने को कोशिश कर रही है, लेकिन लगता है नौजवान ड्रिंक कर रखा है। अब यही तो चाहती थी वो खूबसूरत लड़की कि वो होश में भी ना रहे और हमारा काम भी पूरा हो जाए। अब फिर उस लड़के से वो प्यार करने लगती है। लड़का इधर उधर करवट फैलता रहता है, लेकिन आंख खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंख खुल नहीं पाती है। अब फिर उस कमरे में बिल्कुल एक तरह से सन्नाटा पसर जाता है। अब रात के 2:30 बजे हुए थे। लड़का जैसे अब होश में आता है, नींद से उठता है, और जब उठ करके अपने बगल में देखता है ना, तो उसकी चीख निकल जाती है। जोर जोर से चिल्लाने लगता है, डर जाता है। किसको देख के डरता है? तो क्या देख रहा है कि उसके बगल में एक काली साया, बड़ा ही बदसूरत चेहरा जैसे लग रहा है कि जख्मों से भरा हुआ है, और उसके बगल में लेटी हुई थी, काली वैसे ही ड्रेस पहने हुए। आप जैसे वो चीखना शुरू कर देता है, वो साया जो उसके बगल में जो लेटी हुई थी उठ करके खड़ी हो जाती है, और फिर उसके सीने पर सवार हो जाती है। आप कहती कि मुझे पहचान, मुझे देख, मुझे तू भूल चुका है ना, मैं तेरी सहेली हूँ, तेरी मित्र हूँ, तू मुझसे प्यार करता था, मैं तेरे से प्यार करती थी, तू मुझे देख तो सही, जान तो सही। अब वो लड़का जैसे रोने लगा। अब बार बार उसे कहने लगा कि तुम मेरे पीछा क्यों कर रही हो, तुम मुझसे चाहती क्या हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो कुछ था तूने तो मेरे से छीन लिया था, मैं तो पैसे पैसे के मोहताज हो चुका था, मैंने तुमसे मांगा तो नहीं ना, मैं अब तुम मेरे को छोड़ दो, मैं जिस हालात में हूँ, मैं अब मुझे जीने दो, आप मुझे छोड़ दो, मेरी हालात पर मुझे मत तंग करो, मुझे मारने की कोशिश मत करो, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे अपने साथ लेके चलूंगी। वो नौजवान तड़प रहा था, उसके गिरफ्त से निकलने का कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। अब वो समझ गया कि उसका अंत आप शायद आ चुका है, लेकिन एक आखिरी कोशिश अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए करना चाह रहा था, और वो ही उसने कोशिश किया। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, दिव्या दिव्या दिव्या, कहाँ हो तुम दिव्या। अब इसके बाद उस काली साया का गिरफ्त ढीला हो चुका। वो चौंक करके हैरानी से इधर उधर देखने लगी, और वही पल था, वही मौका था कि वो नौजवान अब पलंग से कूद करके अब फटाफट दरवाज़ा खोल दिया था। गैलरी में दौड़ता ही चला जा रहा था, जो भी कपड़ा पहना हुआ था उसी कपड़े में बिना चप्पल के, और गैलरी में दौड़ता हुआ लिफ्ट के पास पहुंच चुका था। संजोग से उस होटल का एक कर्मचारी अब ऊपर की फ्लोर से आ रहा था, और जैसे ही लिफ्ट खुला और देखा तो वो भी हैरान रह गया था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और वो नौजवान लिफ्ट में सवार हो गया था, और वो कर्मचारी अब इस नौजवान को पहचानता था। वो कहने लगा, अरे सर सर क्या हुआ, इतना आप क्यों डरे हुए, बात क्या है, आपका शरीर काँप रहा है, क्या हो गया सर, मुझे बताओ मुझे बताओ। लेकिन वो नौजवान बिल्कुल घबराया हुआ, और वो सिर्फ कह रहा था कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन वो जो होटल का कर्मचारी था बार बार पूछ रहा था कि सर आपके साथ हुआ क्या, क्या कोई अनहोनी हो गई है, क्या हुआ है, कुछ तो बताइए। और तब तक लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई थी। वहाँ पर रिसेप्शन था, रिसेप्शन पर रिसेप्शन वाला बैठा हुआ था, और वो
नौजवान दौड़ता हुआ रिसेप्शन के पास पहुंच गया, साथ में वो होटल का कर्मचारी भी। अब वहाँ जाकर के सोफे पर वो नौजवान बैठ कर के रोने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब रिसेप्शन वाला भी हैरान, और वो कर्मचारी से पूछ रहा कि भाई तुम तो साथ में आए हो, हुआ क्या सर को? वो कर्मचारी भी बोलने लगा, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो ऊपर के कमरे से आ रहा था, ऊपर के मंजिल से। लिफ्ट का जैसे दरवाज़ा खुला, सर अंदर दौड़ते हुए एकदम आ गए। मैं पूछता रहा। इसके बाद रिसेप्शन वाला और वो कर्मचारी दोनों उस नौजवान के पास आ गए थे। पूछने लगे कि सर बात क्या हुई, कुछ तो बताओ, आपके साथ कुछ हादसा हुआ है तो भी बताओ। और लेकिन वो जो नौजवान था अपनी आंखें झुकाए हुए डर से कांपता जा रहा था, कह रहा था मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है। अब वो जो रिसेप्शन वाला था अब उनका नाम भी जानता था, और कहने लगा कि अरुण सर आप होश में आओ, आप सुरक्षित हो, देखो हम आपके सामने खड़े हैं, दो लोग खड़े हैं, क्या हो गया आपको, ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, डरो मत। तब जाकर जैसे नौजवान जिसका नाम अरुण था अब वो आंखें खोल करके देखता है। जब रिसेप्शन वाले को देखता है तब कहने लगता, भैया मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे कमरे में चुड़ैल आ गई थी। जब ये सुना ना रिसेप्शन वाला तो वो भी चौंक गया था। ऐसे कैसे हो गया सर, हमारे कमरे में चुड़ैल कहाँ से आ जाएगी, कैसी बात कर रहे हो, आज के ज़माने में ये अंधविश्वास की बात कर रहे हो, ज़रूर आपने कोई भयानक सपना देखा होगा, ऐसा नहीं हो सकता सर। इसके बाद अरुण और रिसेप्शन वाला कर्मचारी वो तीनों बैठ करके बात करने लगे। रिसेप्शन वाला कर्मचारी से बोला कि सर के लिए पानी ले आओ और फिर कॉफ़ी, जल्दी करो। आप फिर पानी पी करके कॉफ़ी पीते हुए अरुण सब बताने लगे कि भाई मेरे साथ में ऐसा हुआ है, मैं जब ट्रेन में बैठा था ना तभी वो लड़की मेरी पीछा कर रही थी। सब कुछ उस रिसेप्शन वाले से बताते चले गए। रिसेप्शन जब अरुण की कहानी सुना ना तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि आज के ज़माने में ऐसा कुछ भी हो सकता है, और सोचते हुए कहने लगा कि अरुण सर आप घबराओ मत, मैं एक ऐसे लोग को जानता हूँ जो यही काम करते हैं, भूत प्रेत को मिलते हैं, ढूंढते हैं और भूत प्रेत को भगाने का भी काम करते हैं। आप सुबह मैं उनसे बात करता हूँ और वो आपकी मदद करेंगे। हाँ, उनके कुछ फीस वगैरह लेते हैं, अगर आप देख लो, अगर आप उनसे मिलना चाहते हो तो मैं कल सुबह में बुला सकता हूँ। अरुण जो थे उस रिसेप्शन वाले को देखते रहे और कहने लगे, हाँ भाई, अगर वो मेरा भला कर सकता है तो उसको बुला दो। अब इसके बाद अरुण का हिम्मत नहीं था कि अपने कमरे में जाए, बिल्कुल डरे हुए थे। एक तरह से सुबह तक रिसेप्शन वाले के पास बैठे रहे जब तक सुबह नहीं हो गया। इसके बाद कहे कि भाई मेरा रूम चेंज करा दो, मुझे ग्राउंड फ्लोर पर ही कोई कमरा अपने नज़दीक में दिलवा दो, मैं थर्ड फ्लोर पर जाना नहीं चाहता। रिसेप्शन वाला ने ये भी काम कर दिया, अरुण को अपने बगल के अब साइड में एक कमरा जो खाली था और उसमें शिफ्ट करा दिया। अब फिर वो अपने जानने वाले को फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा है और आप आ जाइए। अब अरुण जो थे ना, अब सुबह तो हो चुका था, आज डरे हुए तो थे, लेकिन सब सोच रहे थे कि मेरे साथ में ऐसी मुसीबत आ गई, वो सहेली चुड़ैल मेरे को पीछा करती हुई ट्रेन से और इस होटल तक पहुंच गई। आज उसने तो मुझे जान से मारने का प्रयत्न ही किया था, तो मेरी वो मित्र कहाँ है, मेरी मित्र कहाँ रह गई दिव्या। मैं तो उसको काफ़ी पुकारा लेकिन मेरी मदद के लिए नहीं आई, क्या हो गया, कहाँ पर है, यही सब विचार करते रहे। और तब अब दिन का 10 बज चुका था। आज जो रिसेप्शन वाले ने तांत्रिक को बुलाया था वो वहाँ से आ चुके थे। 65 साल के एक अब ओल्ड थे वो, और सूट बूट पहन रखे थे, बाबा तो कहीं से लगते ही नहीं थे।
कैप लगा रखा था, चश्मा पहने हुए, लग रहा था कोई रिटायर ऑफिसर हो। अरुण के कमरे में अब लोग, रिसेप्शन वाला भी और वो साहब, तांत्रिक साहब आ चुके थे। अब वो सारा बात पूछने लगे अरुण से कि आप शुरू से बताइए। फिर अरुण जो भी घटना हुआ था शुरुआत से अभी तक बताते चले गए। जब उनकी बात ख़त्म हुई ना, तब वो जो तांत्रिक बाबा थे, बाबा तो नहीं कह सकते, सूट बूट वाला वो ओल्ड मैन, अब अरुण की तरफ देखने लगे और कहने लगे कि देखो भाई, वो जो लड़की आपके साथ ये कांड की है रात में, वो शक्तिशाली है, ये तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन जो आप कहते हैं कि आपकी जो एक मित्र है जो आपकी मदद किया था पैसे कौड़ी से लेकर के और अभी तक आपका सुरक्षा देते आई है, वो क्यों नहीं आई? उसके साथ ऐसा क्या हो गया? अब अरुण के पास में इसका कोई जवाब नहीं था। वो कहने लगे सर मुझे नहीं मालूम उसके साथ क्या हुआ, कहाँ पर है। और मैं तो काफ़ी परेशान हूँ उसको लेकर के, चिंतित हूँ कि आखिर वो है कहाँ पर, अभी तक मेरे सामने क्यों नहीं आई। वो तांत्रिक जो सूट बूट वाले थे कहने लगे कि देखो मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन इसमें खर्च आएगा, आपको खर्च बहन कर पाएंगे? अब जो अरुण थे कि बिल्कुल करेंगे जी, अगर आप इस बीमारी को जड़ से इलाज कर देंगे तो मैं वो खर्च करने के लिए तैयार हूँ। मामला बन चुका था। तब वो सूट बूट वाला इंसान कहने लगे कि देखिए हमें रात में अब शमशान में लेकर जाना पड़ेगा आपको, और सारी तंत्र क्रिया मैं वहीं करूँगा। उस चुड़ैल को जो आपकी सहेली है, जो आपकी एक तरह से मित्र थी, अब मैं उसको बुलाऊंगा, फिर मैं आप दोनों से बातचीत करूंगा और फिर मैं उससे पूछूंगा कि ऐसा क्यों चाहती है। अगर वो मेरी बात मान गई तो सुलह हो सकता है, मैं उस केस को सुलझा सकता हूँ। अगर नहीं मानी तो मेरे पास में और भी शक्ति है, उस शक्ति का मैं उपयोग करूँगा और उसको मैं बंदी बना लूँगा। मेरे पास में दोनों ऑप्शन है, अगर वो सुलह से मान गई तो ठीक है, और नहीं तो मेरे पास में आखिरी वही चारा है जो मैं करूँगा। अब इसके बाद में वो एक तरह से जो सूटेड बूटेड तांत्रिक बाबा अब अरुण को बहुत सारा सामान लिखवाने लगे कि ये सामान लगेगा, ये सामान लगेगा। लेकिन अरुण इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहते थे। उनको 3 बजे की एक मीटिंग भी थी, वो मीटिंग भी अटेंड करना था। और वो तांत्रिक बाबा को पैसे निकाल करके दे दिए कि बाबा इसमें आपकी फ़ीस भी है, सामान का पैसा भी है, और आप मेरे होटल पे ही आ जाना, जब जाना है। मैं 3 बजे से मीटिंग में बैठूंगा, 7 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, अब फिर मैं इसी होटल में आ जाऊंगा। तांत्रिक बाबा पैसे लेकर के आप अरुण से मिलने के लिए बोल दिए कि मैं शाम को 7 बजे के बाद या 9 बजे से पहले पहले आपके पास आ जाऊंगा। अब फिर हम निश्चित टाइम पर शमशान की ओर चलेंगे, आप अपने आप को तैयारी रखना। इसके बाद वो तांत्रिक बाबा सूट बूट वाले चले गए थे। फिर अरुण अपनी तैयारी करने लगे। मीटिंग थी, मीटिंग के लिए तो आए थे, मीटिंग में भाग भी लेना था। और इसके बाद कुछ वक्त वो आराम किए, फिर अपने काम में जुट चुके थे। नहा धो करके फ्रेश हो करके फिर अपने मीटिंग के लिए रवाना हो चुके थे। अब शाम को 7 बजे वो मीटिंग से अब फारिग हुए और फिर होटल में आए। जब आए ना तो वहाँ तांत्रिक बाबा रिसेप्शन के पास बैठे हुए थे, रिसेप्शन वाले लड़के से बातचीत कर रहे थे। और आज रिसेप्शन पर लड़का दूसरा था, लेकिन वो भी अरुण को जानता था। अरुण इस होटल में काफ़ी सालों से आते रहे थे, तो एक तरह से हर शख्स उनको जो होटल में पुराना था पहचानता था। और वो कहने लगा कि सर अरुण सर आगे ये रहे। तांत्रिक जो थे बाबा सूट बूट वाले अब अपने पास एक बड़ा सा बैग लेके आए थे। अब फिर अरुण जब देखे ना तो बाबा को अब नमस्कार की, आइए बाबा कमरे में चलते हैं। फिर कमरा खोल करके अब बाबा को अंदर ले लिए थे। सोफा पर बाबा बैठ के
कहने लगे कि अरुण, मैं सारी तैयारी कर चुका हूँ, बस हमें निश्चित टाइम का इंतज़ार है और आप बिल्कुल निश्चित रहिए, मैं उस चुड़ैल को जो आपकी सहेली है मैं उसको भगा के रहूँगा, चाहे मुझे किसी हद तक जाना पड़ेगा वो मैं करूँगा। मैं जान चुका हूँ कि उसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं और मैं इस केस को बिल्कुल सॉल्व करूँगा। इसके बाद आप जो अरुण थे नाश्ता पानी उसी कमरे में मंगाया, लेकिन वो जो सूट बूट वाले इंसान थे ना, अब उनको ड्रिंक करने का भी शौक़ था। और फिर इशारा कर दिए कि अरुण बुरा ना माने तो इस टाइम थोड़ा सा हम ड्रिंक लेते हैं। अरुण कहने लगा बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं भी लेता हूँ और मैं इंतज़ाम करवा देता हूँ। इसके बाद ड्रिंक आ चुका था, ड्रिंक का दौर चलने लगा। इसके बाद जब 10 बज चुका था, एक तरह से दोनों लोग अब सरूर में आ चुके थे, बातचीत अब लगभग ख़त्म हो चुकी थी। और तांत्रिक बाबा जो सूट बूट वाले थे अरुण से कह रहे थे कि अरुण, तुम मेरी एक बेटा के समान हो, मैं इस चुड़ैल को तुमसे दूर कर दूंगा, कभी भी तुम्हारे नज़दीक नहीं आएगी। मैं तो पहले सुलहनामा करता हूँ, सुलहनामा हमारा पहला असूल है, अगर उससे बात बन जाती है तो एक तरह से समझौता करा देता हूँ, फिर वो तुम्हें तंग नहीं करेगी, वो शर्त को तोड़ नहीं सकती। अगर वो शर्त तोड़ेगी तो उसको मालूम है कि उसके साथ क्या हो सकता है। अगर मान लो वो भी फेल हो जाता है, अगर उसको मंजूर नहीं करती है, तो मेरे पास एक और उपाय है, मैं उसको काबू में कर लूँगा और मैं इसी शमशान में उसको दफना दूँगा, और फिर वो इस शमशान से बाहर निकल नहीं पाएगी, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले। अब जो अरुण थे लगने लगा कि सही में मैं सही तांत्रिक के पास पहुंच गया हूँ, संजोग कहा जाएगा। अब अरुण भी खुश थे, कहने लगे बाबा बस तकदीर भाग ने आपको हमसे मिलवा दिया, नहीं तो मैं कितने लोगों से मिला हूँ, सब कुछ अब कुछ महीने के लिए तो शांति जरूर हो जाती है, अब फिर वो चुड़ैल ना जाने कैसे प्रकट हो जाती है। मैं तो परेशान हो चुका हूँ, कितने बार मुझे जान से मारने की कोशिश कर ली। तब वो तांत्रिक बाबा कहने लगे करुण घबराओ मत, इस बार बिल्कुल सही हो जाएगा। अब फिर घड़ी देखने लगे, अब फिर कहने लगे अरुण टैक्सी बुलवा लेते हैं। अब फिर वो जगह बताए कि हमें इस जगह पर जाना है, वो शमशान वहाँ पर है। अरुण अब फ़ोन कर दिए रिसेप्शन पर कि भैया टैक्सी बुलवा लिया जाए, जगह भी बता दिए। अब फिर दोनों लोग तैयार हो चुके थे। तैयार तो वो जो सूट बूट वाले तांत्रिक बाबा थे वो तो तैयार ही थे, अरुण को तैयार होना था और अपने हिसाब से अरुण अब बिल्कुल तैयार हो चुके थे, लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर वहाँ पर चुड़ैल सुलहनामा नहीं करी तब क्या होगा, तब बाबा आखिरी दाव आजमाएंगे, अगर वो भी फेल हो गया तब बाबा क्या करेंगे। उन्होंने तो इस बारे में कुछ बात ही नहीं किया, लेकिन कहने लगे बाबा जब बोल दिए हैं कि पहला ही काम अब सुलहनामा है, अगर नहीं मानती है तो हम फिर वो दाव आजमाएंगे, चलो देखा जाएगा। बाबा तो सुलझे हुए हैं। और इसके बाद टैक्सी आ चुकी थी, अब फिर दोनों लोग सवार हो चुके थे, अब वो अपनी जगह पर जहाँ जाना था पहुँच चुके थे। रात का 11:30 बज चुका था। अब तांत्रिक बाबा अपना झोला उठाए हुए, अरुण तो खाली हाथ थे। तब उन्होंने बाबा से बोला बाबा थैला मुझे दे दीजिए, लेकिन बाबा ने मना कर दिया, नहीं अरुण ये मुझे ही मेरे साथ ही रहने दो, ये किसी और को मैं नहीं दे सकता। अब अरुण शांत हो गए कि बाबा की बात बाबा ही जाने, हमें तो अपना बस मुक्ति चाहिए उस चुड़ैल से, वो कभी मेरा पीछा ना करे, ना कभी मुझे मारने की कोशिश करे। इसके बाद बाबा इंतज़ार करते रहे और उन्हें इंतज़ार करते रहे। वो शमशान शहर से बहुत दूर था और बिल्कुल सुनसान था, वहाँ पर ना तो कोई चौकीदार, ना कोई बाबा, ना कोई पंडित, बिल्कुल खाली था। वो बाबा
शमशान के चक्कर लगा के आ चुके थे और वो जगह भी उन्होंने तैयार कर लिया था। अब की इस जगह पर हम तंत्र मंत्र का पूजा करेंगे। आखिरकार 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी था। अब फिर दोनों लोग शमशान के अंदर दाखिल हो गए थे। उचित स्थान तो बाबा ने पहले ही देख रखा था और इसके बाद अपना वो थैले का पिटारा खोल दिया। सारा सामान निकाल निकाल करके जगह जगह पर रखने लगे। उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ था जो कभी अरुण ने देखा नहीं था। पूजा पाठ में इस्तेमाल तो ज़रूर होता था, लेकिन और भी ऐसी कुछ चीज़ थी जो पहली बार देखते हैं। इंसानी खोपड़ी, इंसानी हड्डी और अजीब किस्म का माला, ऐसे ऐसे चीज़ थे जो पहली बार देख रहे थे। और बाबा एकदम जैसे लग रहा था कि ये इस क्रिया को करते आ रहे हो। सब कुछ जल्दी जल्दी कर रहे थे, बार बार घड़ी भी देख रहे थे। आप मन ही मन अब शायद कुछ बोल रहे थे, मंत्र वगैरह का प्रयोग कर रहे होंगे। आप पूरा 10 मिनट के अंदर में पूरा वो आसन बना चुके थे। पूजा पाठ का हर चीज़ अपनी जगह पर रख चुके थे। दिया को जला चुके थे। अरुण को बोले कि बस यहाँ पर बैठ जाओ। देखो, डरना नहीं, डरना जरूर है, लेकिन इस जगह पर बिल्कुल नहीं डरना है। मैं तुम्हारे साथ में हूँ। अब इस जगह पर हो सकता है मैं जिसको बुलाऊं पहली बार में वो तुम्हारी सहेली चुड़ैल ना हो, कोई दूसरी भी आ सकती है, तीसरी भी आ सकती है। हमें ये काम करते रहना है, लेकिन तुम बिल्कुल डरना नहीं। अपनी आँख खुले रखना और मैं सब कुछ संभाल लूँगा। इसके बाद वो तंत्र मंत्र का प्रयोग करने लगे। अब अरुण घबराए हुए थे। मामला शमशान का था। डरे हुए थे एक तरह से। आज जैसे बाबा ने बोला था कि यहाँ पर और भी शक्ति आ सकती है, पहली बार में हो सकता है कि तुम्हारी सहेली चुड़ैल ना आए, टाइम भी लग सकता है, कोई और भी आ सकती है। और वही हुआ जब उन्होंने देखा कि एक तरफ से आवाज़ आ रही है, कोई चल करके इस साइड में आ रही है। औरत थी और वो लंबाई उसका ज़्यादा था। जब वो पूजा का स्थान में बैठ गई ना, आकर के बिना बुलाए मेहमान की तरह, बाबा अपनी आँख खुली रखे थे और अरुण भी उसको देख करके थोड़ा दहशत में आ चुके थे। लेकिन बाबा ने कहा था कि अरुण डरना नहीं है, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। अब बाबा भी देख रहे थे और तब उसको कहने लगे कि आप अपना अब कुछ लीजिए प्रसाद और यहाँ से आप चले जाइए। मैं आपको नहीं बुलाया, किसी और को बुलाया था। इसके बाद बाबा कुछ मिठाई रखी हुई थी। अब वो कहने लगे कि आप उठाइए और आप भोजन कीजिए, ग्रहण कीजिए और आप यहाँ से निकल लीजिए। वही उसने किया। उस मिठाई को उसने अपने हाथ में उठा लिया और फिर अपने मुंह डाल करके झम से उठ के खड़ी हो गई और फिर जिधर से आई थी उधर चल पड़ी। इस तरह से 3 बार अन्य अन्य स्त्रियाँ उस जगह पर आई। अब तीनों अलग अलग थी। सबको बाबा ने ऐसा ही किया कि देखिए, ये मिठाई उठाइए और भोजन ग्रहण कीजिए और फिर अपनी जगह पर जाइए, हमें किसी और का इंतजार है। जब तीसरी बार हो चुकी थी ना, तब अरुण को लगने लगा कि बाबा सही में इस विद्या के बड़े माहिर हैं, जानकार हैं। ये ज़रूर हमारा काम सिद्ध कर देंगे। मुझे अब विश्वास हो चुका है, अरुण अपने मन में सोचने लगे थे। तभी वो घड़ी आ चुकी थी जब वो अपनी सहेली चुड़ैल को देखा। वैसे ही जैसे भयानक रूप में उसका काला शक्ल, जला हुआ जैसे चेहरा एकदम जख्मी हुआ पड़ा। उसको तो दूर से पहचान लेते थे और आंखें चमकीली, रात में जैसे लाल रोशनी निकल रही हो। धीरे धीरे वो कदम बढ़ाते हुए अब बाबा के आसन की तरफ आ रही थी। जैसे ही आकर के खड़ी हुई ना, वो बैठी नहीं। जैसे 2-3 चुड़ैल जो आई थी, वो जो आत्माएं आई थी, आकर के झम से बैठ जाती थी, लेकिन ये नहीं बैठी। खड़ा होकर पहले उस बाबा को घूरा और फिर अरुण को देख करके वो मुस्कुराने लगी। अरुण के पूरा शरीर में रोए खड़े हो चुके थे, दहशत से भर गए थे। लेकिन बाबा ने कहा था कि अरुण बिल्कुल नहीं डरना है, अपने आप को डरपोक साबित मत करना।
नहीं तो काम खराब हो जाएगा। और तब बाबा ने कड़कती हुई आवाज़ में कहा, बैठो, तुम इस लड़के को क्यों परेशान कर रही हो? बैठो, तुमसे बहुत सारी बात करनी है। हम तुम्हारी भी बात सुनेंगे और इस लड़के की भी बात सुनेंगे। और इसके बाद वो औरत जो सहेली चुड़ैल थी और उनकी, और वो ज़मीन पर आलती पालती मार के बैठ गई थी। बाबा उसे पूछने लगे कि मैं पहले तुमसे पूछता, तुम इस लड़के को अब क्यों पीछा कर रही हो, क्यों मारना चाहती हो? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुमने तो इसका घर बर्बाद कर दिया था। सारा रुपया पैसा काम दौलत सब कुछ अपने नाम कर लिया, तो इसका क्या कसूर है? तुम तो अपनी मौत मरी हो ना, एक्सीडेंट में तुम मरी हो ना, तो इसमें इसका कोई हाथ तो नहीं है। फिर तुम इस लड़के को क्यों सता रही हो, क्यों मारना चाहती हो? तब वो चुड़ैल जो थी अब धीरे से बोलना शुरू किया कि देखिए, मैं अपने साथ में इसको ले जाना चाहती हूँ। मैं इसको मन ही मन बहुत पहले से प्यार करती थी, लेकिन मेरे मन में अब एक लड़का और आ चुका था और वो मुझे बहका रहा था कि तुम मेरे साथ में चलो, इसका सारा रुपया पैसा ले करके और हम कहीं अपनी ज़िंदगी और बसर करेंगे। अब रुपया पैसा कब्जा हम धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। ऐन मौके पर अब सब कुछ हमने हासिल कर लिया था। इस लड़के को हमने नशे में डाल दिया था। अब ये लड़का घर में ही बंद रहता था, अपने आप को एक तरह से नशे में ढाल चुका था और हम अपने प्रेमी के साथ में खुश थे। अब प्रेमी का कहना था कि हम इस शहर में नहीं, हम किसी और शहर में चलेंगे, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था मैं समझ नहीं पा रही थी। एक तरह से वो मुझे भी ठग रहा था और धीरे धीरे सारा पैसा वो अपने काबू में कर लिया। अब फिर मैं जब तक समझती देर हो चुका था। उसने मेरे साथ में धोखा किया। अब मैं ठगी गई, जैसे मैंने इस लड़के से ठगा था और मैं भी अपने प्रेमी के हाथों ठगी गई। और तब जाके मुझे होश आया कि मैंने ये क्या किया। मेरा प्रेम तो सच्चा था, मैं अपने इस लड़के से प्यार करती थी दिलो जान से, लेकिन जब से वो लड़का मेरी ज़िंदगी में आया ना, तब से मैं अब अरुण को धोखा दे रही थी। मैं समझती थी कि ये लड़का मुझसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन वो तो धोखेबाज निकला। और इसके बाद मैं टूट चुकी थी और एक रात मेरा एक्सीडेंट हो गया था। शायद मेरे गुनाहों का सज़ा मुझे मिल चुका था और इसके बाद मैं प्रेत जोनी में आ गई हूँ। और सालों तक तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सालों साल सैकड़ों साल हो गया है इस जोनी भटकती हुई, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि नहीं, सैकड़ों साल नहीं, मुझे कुछ ही टाइम हुआ है। अब फिर मेरा जो प्रेम था जाग चुका था। मैं अपने प्रेमी को पाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे पास में अपना आप कोई शरीर नहीं है। हाँ, अब मैं इसी सूरत में पा सकती हूँ कि अपने प्रेमी को जान से मार दूँ और उसकी आत्मा को अपने पास रख लो, तब तो हम पा सकते थे। और वही मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। बाबा जब बात सुने ना, कहने लगे तूने तो बहुत देर कर दी। ये फैसला तुम्हें उस वक्त में लेना चाहिए था जब तुम्हारा प्रेमी धोखा दे रहा था। और तुम इसके रहते हुए दूसरे प्रेमी को कैसे तुमने सब कुछ कर लिया? इस लड़के को तुमने धोखा क्यों दिया? तुम्हारा तो ये पाप ही है ना, तुम पाप की वजह से खुद मारी गई हो। इस लड़के का क्या कसूर है? अब सुनो, तुम्हें तो इसी जोनी में भटकना पड़ेगा। जब तक तुम अपने पाप को प्रायश्चित नहीं कर लेती, तब तक तुम्हें यूं ही भटकना रहना पड़ेगा। अब मेरी बात मानो तो तुम मेरे साथ में सुलह कर लो और कागज़ पर साइन करो कि तुम आज के बाद इस लड़के को अब दुखी नहीं करोगी, इसको जान से मारने की कोशिश नहीं करोगी। अगर ऐसा करती हो तो तुम्हें मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन साइन तो ज़रूर करना पड़ेगा। वो जब साइन के बाद सुनी ना तो मुस्कुराने लगी थी और कहने लगी कैसे साइन कराओगे आप? मैं कर दूंगी। आज जब बाबा ने एक स्लेट टाइप का निकाला, देखने में जिससे बच्चे
चौक मिट्टी से पढ़ाई करते थे वैसा ही लकड़ी का स्लेट था और उसमें बड़े डिजाइन के कुछ मंत्र भी उसमें आड़े तिरछे सब खुदे हुए थे। जब उस स्लेट को उस आत्मा ने देखा ना तो जैसे उछल सी गई थी और कहने लगी नहीं 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 नहीं, मुझे ये एग्रीमेंट नहीं करना है, मैं नहीं कर सकती, मैं तो करके और इसी में मैं उलझ के रह जाऊंगी, मुझे तो मुक्ति भी नहीं मिल पाएगी। बाबा कहने लगे कि तेरी जो मुक्ति है ना वो मिलेगी, लेकिन सब कुछ पाप झेलने के बाद में अपने टाइम पर ही मिलेगी। चाहे तो कितनी भी तड़पते रहे तो इस प्रेत संसार से मुक्ति नहीं पा सकती, समय पर ही मुक्ति मिलेगी, ये तुझे साइन तो करना पड़ेगा। लेकिन वो बार बार मना करने लगी कि नहीं, मैं इस चीज़ पर साइन नहीं कर सकती, साइन करने का मतलब कि मैं इसमें उलझ के रह जाऊंगी। अब बाबा कहने लगे कि अगर तू ये साइन नहीं करेगी तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तुझे मैं बंदिश ज़रूर बनाऊंगा। और वो भागने लगे। उसी वक्त बाबा बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, जैसे उनको करना चाहिए था, पकड़ने की कोशिश करना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और बोल रहे थे जितना दूर भागना है भाग ले, दोबारा तेरे को यहीं पर आना है, तू अपने आप तो नहीं आएगी, मुझे ही लेके आना पड़ेगा। अरुण ये सब देख रहे थे, हैरान थे कि भाई ये स्लेट क्या है, इसमें ये सब मंत्र क्या खुदा हुआ है। इसको देख करके उनकी सहेली दोस्त चुड़ैल ये ऐसा क्यों डर गई, क्या है इस लकड़ी के पिटारे में, स्लेट जैसा बच्चों के स्कूल में पढ़ाया जाने वाला, इसमें ऐसा ऐसा क्या चीज़ लिखा हुआ है जिससे वो डर गई, कैसा एग्रीमेंट है वो। ये बाबा शांत बैठे हुए हैं और जबकि वो चुड़ैल भाग चुकी है, कैसे पकड़ेंगे। बाबा को देख रहे थे और बाबा जिधर चुड़ैल भागी हुई थी उधर जैसे देखने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे आवाज़ भी दे रहे थे, कह रहे थे दूर नहीं भाग पाएगी तू, लौट आ लौट आ, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है, मैं तुझे समझा रहा हूँ। बाबा धीरे धीरे बोल रहे थे। अरुण हैरान थे कि इतनी कम आवाज़ उस चुड़ैल को कान में कैसे पड़ेगा, वो तो बहुत दूर जा चुकी है, सुनाई कैसे पड़ेगा। लेकिन हैरानी जब हुई, बाबा ऐसे ही धीरे धीरे बोलते हुए आज जब देखे कि चुड़ैल लौट रही है ना, तब यकीन ही नहीं हुआ था अरुण को कि कैसे हो चुका, चुड़ैल तो भाग चुकी थी उस जगह से डर से, वो फिर वापस आ रही थी। अब बाबा कह रहे थे देख लिया ना, तू भाग नहीं सकती, तेरे पास में पहला विकल्प ये है कि तू एग्रीमेंट पर साइन कर दे, हाँ दूसरा कि मैं तुझे अब बंदी बना लूँ और तुझे इसी शमशान में मैं दफना दूँ, बोल कौन सा पसंद करेगी। इसके बाद जैसे वहाँ पर शोर होने लगा था, ऐसे लगा कि बहुत सारे आत्माएं अब जाग चुकी हों, एक झुंड बना करके आती हुई इसी साइड में अरुण को नजर आई। बाबा अब अरुण के चेहरे पर दहशत देख चुके थे और वो धीरे से कहने लगे कि अरुण डरना नहीं, ये ऐसे ही नाटक करती हैं, सब डराने की कोशिश करती हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं सही कर दूंगा। धीरे से अब अरुण को बताने लगे और तब वो कड़कती आवाज़ में कहने लगे कि तू मुझे डराने की कोशिश कर रही है, मैं दूसरों को डराता हूँ, आत्माओं को डराता हूँ, और तू मुझे इन आत्माओं को फौज खड़ा करके अब मुझे डरा रही है। अब तू देख तेरे साथ में क्या करता हूँ। और बाबा जैसे कोई मंत्र फूके, वो जो आत्माएं अब झुंड बना के आ रही थी वो तो गायब हो चुकी थी। इसके शरीर में जैसे बिजली का करंट लग गया है, तड़पने लगी, उछलने लगी, कूदने लगी। लेकिन वो चुड़ैल तड़प रही थी, दर्द में थी, लेकिन चिल्ला के कह रही थी चाहे मेरे साथ में कुछ भी कर लो, मैं एग्रीमेंट को साइन नहीं करूँगी। और बाबा कहने लगे कि अगर तू नहीं करेगी तो मैं तुझे बंदी बना रहा हूँ। इसके बाद वो चुड़ैल जैसे एकदम तड़प रही थी ना, बिल्कुल शांत हो गई थी। इसके बाद वो चुड़ैल जैसे किसी के इशारे से उठ करके खड़ी हो गई हो। अब फिर वो अंधेरे की साइड में जाने लगी। अब अरुण परेशान थे कि चुड़ैल अब कहाँ जा रही। बाबा तो कह रहे थे कि बंदिश बना लेंगे, बंदी रखेंगे, तो ये जा कहाँ रहेगी। बाबा उसको तरफ देख रहे थे, चुड़ैल की तरफ,
जो जा रही थी अंधेरी साइड में, अब मंत्र पढ़ते जा रहे थे। अब अरुण हैरान थे कि ये निकलती जा रही है, बाबा पकड़ नहीं पा रहे, ये क्या मतलब है। और देखते ही देखते वो चुड़ैल अंधेरे में गायब हो चुकी थी। अब बाबा अरुण की तरफ देखे, अरुण हैरान थे। और तब बाबा कहने लगे, अरुण घबराओ मत, मैंने उसको बंदी बना लिया है। तुम देखे नहीं होगे उन आत्माओं को, वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया होगा। आत्माओं ने उनको उस चुड़ैल को उठा रखा था और उसको उसके ठिकाने तक ले गई है। अब वो जमीन के अंदर अब उसको दफना दिया होगा, अब वो निकल नहीं पाएंगे। अब अरुण हैरान थे। अब पूछने लगे, बाबा क्या अब वो जिंदगी भर जब तक उसकी मुक्ति ना हो जाए अब वो जमीन के अंदर रहेगी? बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, ऐसा नहीं है, हमारे जैसा कोई तांत्रिक और आ गया और इस जगह पर कोई ऐसा काम करने लगा जैसे मैं कर रहा हूँ, आत्माओं को बुलाने लगा, तो हो सकता है कि उसके कान में आवाज़ आ जाए, अब फिर मेरा मंत्र बेकार हो जाएगा, वो आत्मा एक तरह से आज़ाद हो जाएगी। आत्माओं को कोई हमेशा के लिए बस में नहीं कर पाता है। आप फिर अरुण डर गए थे, लेकिन बाबा उनको समझाने लगे कि अरुण तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर और कोई नहीं आता है। ये जो जगह मैंने चुनी है ना, यहाँ पर अब साधना करने मेरे अलावा और कोई नहीं आता है। मैं सालों से इस जगह पर साधना करने आता हूँ और एक तरह से ये जगह बहुत सुरक्षित है। ना यहाँ कोई ओझा, कोई गुनी, ना तांत्रिक इस जगह को अब जानते भी नहीं है। ये जगह ऐसी ही है और ये शहर से काफ़ी दूर भी है। तुम निश्चित रहो, वो ज़मीन से निकल नहीं पाएंगे। और हाँ सुनो, तुम्हें मैं एक रक्षा कवच भी दे रहा हूँ और ये रक्षा कवच अपने गले में या अपने बाजू पर बांध के रखना और ये भी तुम्हारा सुरक्षा करेगा। और इसके बाद बाबा एक रक्षा कवच अब अरुण के दाहिने हाथ पर बांध दिए थे। अब फिर अपना सारा सामान अब समेटने लगे थे, उसी थैले में भर चुके थे। अब कहने लगे कि अरुण अब चला जाए, हमारी टैक्सी इंतज़ार कर रही है रोड पर। लेकिन जब वहाँ पहुँचे ना तो टैक्सी थी ही नहीं। शायद टैक्सी वाला अब डर गया होगा या जो भी हुआ, अब वो भाग चुका था बिना किराया भाड़ा लिए हुए। अब उस जगह पर जो शहर से काफ़ी दूर था, अब रात का टाइम, अब करें क्या लोग? दोनों लोग अब उस जगह पर फंसे हुए थे। हाँ, आधा पौना घंटा ज़रूर इंतज़ार करना पड़ा रोड के किनारे। अब फिर एक हेडलाइट की रोशनी आती हुई दिखाई दी। जब वो नज़दीक आई ना, तब पता लगा कि अरे ये तो वही टैक्सी थी जिस पर वो लोग आए थे। अब फिर अरुण उस टैक्सी वाले से पूछने लगे, भैया आप कहाँ चले गए थे? हम तो काफ़ी देर से आपको ढूंढ रहे थे। और तब टैक्सी वाला कहने लगा, भैया मैं नहीं जानता था कि आप लोग इतनी जल्दी आ जाओगे। मैं जब इस जगह पर आता हूँ ना तो बाबा आप मुझे मिलते हैं, बाबा ही लेके आते हैं और कभी कभी तो सुबह हो जाती है। मैं सोचा था कि शायद सुबह हो जाएगी। वो टैक्सी वाला बाबा का जानकार एक तरह से था। और इसके बाद वो लोग टैक्सी में वापस बैठ चुके थे, होटल आ चुके थे। अब बाबा कहने लगे कि अरुण आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैंने बढ़िया तरीके से कर दिया, अब आपको कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। तब अरुण सवाल पूछ बैठे कि बाबा एक चीज़ बताइए, ये तो चलो आत्मा थी और मुझे मारना भी चाहती थी, लेकिन एक और आत्मा है, उसका नाम दिव्या है और उसने मेरे साथ में भला किया है, तो इस रक्षा कवच से उस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? बाबा कहने लगे, नहीं नहीं, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो रक्षा कवच है दुष्ट आत्माओं के लिए, और जो भली आत्माएं, पवित्र आत्माएं, उन पर इनका कोई असर नहीं होता, निश्चित रहो। तब अरुण लंबी सांस लिए कि चलो बाबा आपने मेरी बहुत मदद की। इसके बाद वो बाबा अपने ठिकाने पर चले गए थे और अरुण अपना होटल में आ चुके थे। कमरा अब नीचे का था और ऊपर के मंजिल पर तो भूल के भी नहीं जाना चाहते थे।
एक तरह से अब निश्चित हो गए थे कि बाबा ने जो काम किया है ना, अब ये लंबे साल तक चलेगा, लंबे अरसे तक चलेगा, इसका असर लंबे समय तक रहेगा। जैसे बाबा ने कहा था कि उस जगह पर श्मशान में कोई और साधक जाता ही नहीं है, वो बिल्कुल निर्जन इलाके में है। अब मैं ही उस जगह पर जाता हूँ साधना करने के लिए। अगर कोई दूसरा तांत्रिक गया और वो आत्माओं को जगाने लगाना, तो हो सकता है कि वो दुष्ट आत्मा फिर से जाग जाए, अब फिर तो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन बाबा ने बताया था कि वो स्थान बिल्कुल सुरक्षित है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इसके बाद अरुण थक चुके थे और सब सोने के लिए अब तैयार बैठे हुए थे। तो दोस्तों, ये थी अरुण की कहानी पार्ट 7। ये भाग आपको कैसा लग गया ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले दिन इसी समय इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।